Brought to you by Sonata. कहा जाता है कि अगर कोई झूठ कई बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब वही करने पर उतारू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप हैं कि मानते नहीं। हर बार वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य झड़प हुई, तनाव हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो सीज़ फायर करवाने का पूरा श्रेय वो खुद लेते हैं। और हर बार जिस दिन से सीज़ फायर अनाउंस हुआ है तब से अब तक आए दिन, चाहे वो ट्वीट के ज़रिए, चाहे वो किसी इंटरव्यू में या कहीं पर मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस बात का क्रेडिट लेते हैं। अब फिर से ये देखिए अब कहाँ पहुँचे डोनाल्ड ट्रंप। पहुँचे हैं सऊदी अरब, और यहाँ पर भी उन्होंने इस बात का क्रेडिट लिया है। और इस बार क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ट्रंप जो है, उन्होंने कहा कि हमने बिज़नेस के ज़रिए जो है ये जंग रोकी, और कहा कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। यानी वो अघोषित रूप से ये कहते हैं कि हमने धमकाया कि अगर आप दोनों नहीं माने तो हम आप दोनों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत पाक सीज़ फायर पर 4 दिन में ये चौथा बयान है ट्रंप का, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो इंटरव्यू हो, और अब ये है। तो ये मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहुँचे थे और कहा कि मैंने ये मध्यस्थता की और कहा दोनों देशों को कि आप दोनों को इस पर विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ वो कह गए, वो ये कह गए कि दोनों को डिनर पे बैठना चाहिए, दोनों देशों को डिनर टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए। पहले हम आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं, क्या बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, हिंदी तर्जुमा आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध विराम कराने में सफलता हासिल की, और इसमें मैंने व्यापार का अच्छा उपयोग किया। मैंने कहा, दोस्तों आओ एक सौदा करें, चलो व्यापार करें। परमाणु मिसाइलों का व्यापार ना करें, बल्कि उन चीज़ों का व्यापार करें जो आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। दोनों देशों के पास बहुत ताकतवर, मजबूत, अच्छे और समझदार नेता हैं। और फिर सब कुछ रुक गया। उम्मीद है कि ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन फिलहाल सब शांत है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे थे स्टेज से, इस दौरान उनके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनकी वो पीठ थपथपाने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं मार्को रूबियो और उन सभी लोगों पर गर्व महसूस करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत की। मार्को, खड़े हो जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और थैंक्स जेडी वेंस। मार्को, आपके साथ पूरी टीम ने मिलकर अच्छा काम किया। ये वाकई एक शानदार काम था। मुझे लगता है कि अब वो एक दूसरे के साथ ठीक तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, यानी भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे थे। शायद हम मार्को की मदद से उन्हें एक साथ डिनर पर भी भेज सकें। कितना अच्छा होगा ना कि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। इस संघर्ष में लाखों लोग मारे जा सकते थे, क्योंकि ये छोटे स्तर पर शुरू हुआ था लेकिन दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। मैं रूस और यूक्रेन के बीच के खून खराबे को भी ख़त्म करने के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। अब बताते हैं आपको भारत सरकार का पक्ष। भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के दिन से, यानी 7 मई से लेकर और कल तक, यानी 13 मई तक, हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय सेना, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अलग अलग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन राष्ट्र के नाम संबोधन था, और दूसरे दिन आदमपुर का जो एयरबेस है वहाँ पर जाकर उन्होंने जवानों से बातचीत की, उन्हें मोटिवेट किया, और वहाँ पर भी उन्होंने स्पीच दी। तो कुल मिलाकर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जितनी भी मंच से भाषण दिए गए, स्पीच दी गई, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया सरकार की ओर से कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका थी इस सीज़ फायर को होल्ड करने में,
कहा यह गया, ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, कि डीजीएमओ स्तर पर बात हुई। जो डीजी थे मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के, उन्होंने रिक्वेस्ट की। उनके रिक्वेस्ट पर भारत के डीजीएमओ ने, दोनों के बीच में टेलीफोनिक बातचीत हुई और कहा गया कि ये युद्ध विराम हम लोग सहमति होती है, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कहा। भारत ने कहा कि अगर कोई भी हरकत होती है सीमा पार से तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा, और आतंक के खिलाफ जो भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो लगातार चलता रहेगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे सेना के उच्च अधिकारी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो अधिकारी हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वो भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं, वो आए दिन एक स्टेटमेंट देते हैं और ख़ुद क्रेडिट लेते हैं। अब लगातार हर दिन ऐसे रोज़ क्रेडिट लेते रहेंगे। तो वही जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि किसी झूठ को अगर लगातार बोला जाए और बोलते रहें तो वो कहा जाता है कि लोग उसे सच मानने लगते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। भारत के संदर्भ में तो वाकई में हकीकत कुछ और है। तो आप दर्शकों का क्या कहना है परम आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप, क्रेडिट जीवी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप, ऑथेंटिक खबरों के लिए। शुक्रिया।